आज की कहानी बहुत सबक देने वाली है। ये उस औरत की दर्दनाक कहानी है जो गुनाहों की दलदल में डूब गई। उसके 2 मासूम बच्चे थे जिन्हें वो रोते बिलखते छोड़कर अपने आशिक के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग गई। उसे लगा कि अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, लेकिन उस औरत का जो अंजाम हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और वो मासूम बच्चे जिन्हें रोते बिलखते छोड़ दिया गया था, अल्लाह ने उनकी किस्मत को ऐसे पलट दिया कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिन की हल्की धूप सहन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। हवा में खामोशी का बोझ सा था। ज़ैनब, 25 साल की खूबसूरत मगर बेहद खुदगज औरत, लकड़ी की कुर्सी पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो, मगर हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं था। तभी फोन की घंटी बजी। उसने लापरवाही से फोन उठाया। होंठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। आ रही हूं फारूक, बस थोड़ा इंतजार करो। ये कहकर वो धीरे से उठी, दुपट्टा ठीक किया, पर्स उठाया और चलने ही लगी थी कि पीछे से कमजोर सी आवाज आई। अम्मा, छोटी कब से भूखी है, रो रही है। इसे कुछ खिला दो ना। 10 साल का अहमद अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए खड़ा था। आंखों में बेपसी थी, चेहरे पर उम्मीद। मगर ज़ैनब ने पलटकर देखा तो उसका चेहरा पल भर में सख्त हो गया। तुम दोनों तो हो ही मनहूस, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट। पहले तुम्हारा बाप था, अब तुम दोनों हो। जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर करो। अहमद के कदम वहीं जम गए। माँ के हर लफ्ज ने उसके दिल पर खंजर की तरह चोट मारी। ज़ैनब ने गुस्से से पर्स उठाया, दरवाजा जोर से बंद किया और चली गई। दरवाजे की आवाज पूरे सहन में गूंज गई, जैसे घर से रोशनी ही चली गई हो। छोटा अहमद अपनी रोती हुई बहन को सीने से लगाकर धीरे धीरे बोला, चुप हो जाओ मेरी परी, अम्मा नाराज हैं। लेकिन मैं तो हूं ना। उसने टूटी मेज पर रखा दूध का फीडर उठाया, बहन के मुंह से लगाया, मगर उसकी अपनी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस मासूम बच्चे के कंधों पर जिंदगी का बोझ बहुत भारी था। ज़ैनब एक आजाद ख्याल, खूबसूरत मगर खुद में खोई हुई लड़की थी। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहती थी, दिल की सुनना चाहती थी। मगर किस्मत ने उसके साथ कुछ और ही लिख रखा था। उसके वालिदैन ने उसकी शादी अपनी पसंद के एक सीधे सादे, मेहनती और नेकदिल लड़के कामरान से कर दी। कामरान एक आम सा इंसान था, नरम लहजा, साफ दिल, मगर ख्वाब छोटे। ज़ैनब को उसमें न कशिश महसूस हुई, न मोहब्बत। उसके नजदीक वो एक बोर देहाती था, जिसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्याल भी उसे तकलीफ देता था। वक्त गुजरा। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी, नन्हा अहमद। मगर ज़ैनब के दिल में ममता का जज्बा कभी जागा ही नहीं। वो अब भी अपने पुराने ख्वाबों में खोई हुई थी। उसी दौरान उसके पुराने आशिक फारूक से उसका राब्ता फिर से शुरू हो गया। ज़ैनब अक्सर बहाने बनाकर घर से निकल जाती, गांव की पगडंडियों पर चुपके चुपके फारूक से मिलने चली जाती। उधर नन्हा अहमद घर में रोता रहता, माँ को पुकारता रहता। मगर ज़ैनब को उन पुकारों से कोई सरोकार नहीं था। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए पूरी कहानी को एक ही जवाब में रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। बाकी हिस्सा भी ठीक उसी तरह भावनात्मक और साफ हिंदी में अनुवादित है। आखिरी हिस्सा, क्लाइमैक्स और सबक। वो सड़क के किनारे बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। काश मैंने अपने बच्चों को न छोड़ा होता। काश मैंने अपने शौहर की कद्र की होती। काश मैं गुनाह की राह पर न चली होती।
आंसू मिट्टी में समा गए, मगर दिल में पछतावे का तूफान थम न सका। अब उसके पास न घर था, न औलाद, न इज्जत, सिर्फ नदामत और खाली प्याला। यही अंजाम होता है उन औरतों का जो अपने महरम रिश्तों को छोड़कर गैर महरमों पर भरोसा करती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपको सबक दे गई हो और अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी सबक देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।